नमस्कार विद्यार्थियों, भविष्याद विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओल्ड इज गोल्ड सीरीज के अंतर्गत डेली 5 प्रश्नों की सीरीज अपनी चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत आज अपने विद्यार्थियों ये क्लास जो है 8वीं क्लास है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आहड़ सभ्यता चल रही है और आहड़ सभ्यता के अंतर्गत पहला प्रश्न जो आज का हमारा पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था। आहड़ सभ्यता जो है इसके उत्खनन का कार्य जो है 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था, ये पूछा गया। और ये प्रश्न विद्यार्थियों आरपीएससी ग्रेड सेकंड संस्कृत एजुकेशन ग्रुप बी 2023 के अंदर पूछा गया था। आहड़ का उत्खनन जो है ये सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ, ये पूछा गया। ऑप्शन है रतन चंद्र अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया, वी.एन. मिश्र और अक्षय कीर्ति व्यास। इस प्रश्न का राइट आंसर है विद्यार्थियों ऑप्शन डी, अक्षय कीर्ति व्यास जो है अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा सर्वप्रथम उत्खनन जो है 1953 ईस्वी के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया। यदि उत्खनन करता हूँ कि और यदि हम बात करें विद्यार्थियों तो एच.डी. सांकलिया, वी.एन. मिश्र का नाम भी यहाँ से आहड़ सभ्यता से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 जो है आज का दूसरा प्रश्न है, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी। तो अभी हमने देखा कि आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन जो है 1953 ईस्वी के अंदर जो है वो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 8, काफी अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न विद्यार्थियों आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 जीके के पेपर में पूछा गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो कौन सा कथन विद्यार्थियों आहड़ सभ्यता के संबंध में सही है। पहला कथन है गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बेराठ एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। तीसरा है कालीबंगा लोहे युग संस्कृति का एक उदाहरण था। और चौथा है आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐशक तांबे का गलाना तथा ताम्र वैष्णव बनाना था। विद्यार्थियों यदि सही कथन की बात करें इन चारों में तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय जो था ऐशक तांबे के ऐशक को गलाना और ताम्र वैष्णव बनाना था। विद्यार्थियों आहड़ सभ्यता को ताम्रवटी नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न काफी इजी प्रश्न है विद्यार्थियों। प्रश्न है ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। ताम्र नगरी सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है। ऑप्शन है बागोर, कालीबंगा, सोंथी और आहड़। तो विद्यार्थियों काफी इजी प्रश्न है। यदि बात करें ताम्र नगरी सभ्यता की बात करें तो आहड़ जो है आहड़ सभ्यता को विद्यार्थियों ताम्र नगरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय जो था विद्यार्थियों वो ऐशक तांबे को गलाना ताम्र वैष्णव बनाना था और आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। आहड़ को ताम्रवटी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हम बाकी के पीछे की वीडियो के अंदर भी अच्छे से डिस्कस करके आए विद्यार्थियों। आहड़ की खुदाई से विद्यार्थियों तांबे के औजारों और उपकरणों के अवशेष जो है उपकरणों के अवशेष मिले। यहाँ से तांबे के 2 कुल्हाड़ियाँ मिली है। यदि हम तांबे की बात करें विद्यार्थियों तो तांबे की आहड़ से जो बात की जाए तो यहाँ तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ मिली है। 2 कुल्हाड़ियाँ मिली है। तांबे की 6 मुद्राएं मिली है विद्यार्थियों और तांबे की चूड़ियाँ मिली है। 6 मुद्राएं मिली है तांबे की। और यदि बात करें तो तांबे की कलाकृति और तांबे की चादरें भी मिली विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट प्रश्न देखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। हमें यहाँ पर 4 वस्तुएं दी गई और हमें बताना है कि कौन सी वस्तु जो है वो आहड़ सभ्यता की संस्कृति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए चावल, बी कृष्ण लोहित मर्दभांड, ऑप्शन सी तांबे की वस्तुएं और ऑप्शन डी चित्रित धूसर मर्दभांड। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, चित्रित धूसर मर्दभांड जो है वो आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं। आहड़ सभ्यता से विद्यार्थियों चित्रित धूसर मर्दभांड वाली सभ्यता नहीं है। यहाँ से कृष्ण लोहित मर्दभांड या फिर ऐसा कह दीजिए लाल और काले मर्दभांड मिले हैं। लाल और काले मर्दभांड एक एग्जाम में ये पूछा गया लाल और काले मर्दभांड किस सभ्यता से संबंधित है। तो लाल और काले मर्दभांड जो विद्यार्थियों ये आहड़ सभ्यता से संबंधित है। और यदि बात करें तांबे के उपकरण बहुत ज़्यादा मिलने के कारण मैंने आपको बताया आहड़ को जो है वो ताम्रवती या ताम्रवटी नगरी के नाम से जाना जाता है। यदि चावल की बात करें तो विद्यार्थियों आहड़ सभ्यता के लोग जो थे चावल से परिचित थे और इनका पशुपालन जो था प्रमुख व्यवसाय था। यहाँ से आटा पीसने की अवतल चक्की भी मिली है। और विद्यार्थियों यदि बात करें आहड़ की और बात करें तो आहड़ से खुदाई में रंगाई और छपाई के ठप्पे या जिन्हें छापे गए छापे भी मिले हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था। यहाँ लाल काले कृष्ण लोहित मर्दभांड मिले हैं कि चित्र धूसर मर्दभांड मिले विद्यार्थियों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।